अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी। एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो ईद के दिनों में आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन शायद कुछ लोगों ने हमें देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा होगा। आप ईद की कुर्बानी में, ईद के मज़ों में मसरूफ होंगे, लेकिन ज़ाहिर है सैटरडे संडे हमारा भी ऑफ था। हम भी छुट्टी करके आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आपकी ईद सब लोगों की ख़त्म हो चुकी होगी और वापस अपनी आप रूटीन पर आ चुके होंगे। ख़बरें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि आज है 1 जून और आज से जो एक नया सरकारी नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें ये बताया गया है कि अब औकातकार कारोबारी हाँ वो अब दोबारा से तब्दील हो चुके हैं। यानी कि अब दोबारा से रात 8 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। आपने इसके लिए तैयार रहना है। पहले ये नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया गया था और तमाम तर दुकानें, रेस्टोरेंट्स जो थे वो रात 10 बजे यानी कि 2 बजे 3 बजे तक भी खुले रहते थे। लेकिन अब ये खबर आ चुकी है कि रात 8 बजे से वापस वही रूटीन, वो पुराना पाकिस्तान जो हुआ करता था वैसे ही आपकी रूटीन शुरू हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज की जानिब। सबसे पहली स्टोरी मेरे पास ये है कि कौमी एयरलाइन PIA ने बादस हज ऑपरेशन का बाकायदा आगाज कर दिया है, जिसके तहत पहली हज परवाज हुजाज कराम को लेकर जद्दा से कराची पहुंच गई। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज PK 860 के जरिए 100 से जायद हुजाज कराम वतन वापस पहुंचे हैं। कराची एयरपोर्ट पर हजाज कराम का इस्तकबाल PIA के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उमर खान और दीगर अफसरान ने किया, जबकि हुजाज को फूलों के हार भी पहनाए गए। PIA का बादस हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा, जिस दौरान कौमी एयरलाइन जद्दा और मदीना मुनव्वरा से इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और कोयटा के लिए खुसूसी परवाजें ऑपरेट करेगी। जबकि तर्जुमान के मुताबिक बादस हज ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर 213 परवाजें चलाई जाएंगी, जिनके जरिए 53,000 से जायद पाकिस्तानी हुज्जाज कराम को वतन वापस लाया जाएगा। PIA ने मजीद ये भी कहा कि हुज्जाज कराम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि ऑपरेशन की निगरानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO PIA खुद कर रहे हैं। बिल्कुल, और फाइनली सम गुड न्यूज़ फ्रॉम PIA, क्योंकि PIA जब से निष्कारी की तरफ गई है अब सिर्फ हमारा 25% इसमें हिस्सा रह चुका है। सो 75% ये कि प्राइवेट सेक्टर इसको ऑन करता है, तो उसके बाद हमें PIA में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी नजर आई है। लेकिन ये जो PIA के हवाले से कुछ ऊपर नीचे जो खबरें होंगी ये आइंदा आने वाले दिनों में भी आपको नजर आएंगी, क्योंकि वो तमाम तर मैनेजमेंट वो उस तरह से चेंज नहीं हुई है। नीचे स्टाफ करने जो काम कर रहा था वो पहले भी इसी PIA में था, अब भी उसी PIA में काम कर रहा है। ख़वातीन साथ आगे बढ़ते अब जून का महीना आ चुका है और आज 1 जून भी है। सो बजट की भी बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम पंजाब हुकूमत के हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत का माली साल 2026-27 का बजट तैयारी के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है, जबकि तमाम सरकारी महकमों से बजट तजावीज़ भी मौसूल हो चुकी हैं। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक आइंदा बजट में कोई नया टैक्स आयद न करने की तजवीज़ ज़ेर गौर आई है। ताहम टैक्स नेट को वसअत देने के लिए बाज़ सर्विसेज पर टैक्स की शरह में रद्दबदल किया जा सकता है। ज़राए का कहना है कि बजट का बुनियादी फोकस तालीम, सेहत, सड़कों की तामीर, सफाई सुथराई, ज़राअत, अमन व अमान और आवाम को सस्ती खुराक की फरहमी पर होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पंजाब के आइंदा बजट का मजमूई हजम 6,000 अरब रुपए रहने का तखमीना है, जबकि तरक्याती मनसूबों के लिए 1,500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में वफाक हुकूमत के बराबर इजाफे की तजवीज़ भी शामिल है। पंजाब हुकूमत को NFC अवार्ड के तहत 4.5 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद फंड्स मौसूल होने का इम्कान है। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पंजाब असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि सूबाई वजीर जो कि खजाना के मुश्तबा शुजाउर रहमान बजट पेश करेंगे, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज बजट इजलास के तमाम सेशन में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये तजवीज़ सामने आई है कि कोई भी नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये तजवीज़ है। अब जब बजट आएगा दूसरे हफ्ते में तो पता चलेगा कि क्या कुछ चेंजेस होती हैं। वैसे अगर ओवरऑल पंजाब की बात की जाए तो नो डाउट इसमें तरक्याती कामों के हवाले से बहुत कुछ सर्वे भी हुए, लोग मुतमईन भी नजर आए और बहुत सारे इकदाम भी किए गए हैं। जिन चीजों में सीमेंट सरिया यूज होता है उसमें पंजाब नंबर 1 है जी। लेकिन आपको तनख्वाहों के लिए वफाक का इंतजार करना पड़ेगा। जितनी वफाक तनख्वाहें बढ़ाएगा उतनी आपकी बढ़ेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं चाइना, जहां पर एक बहुत ही जबरदस्त तहकीक सामने आई है। चीन में की जाने वाली एक नई तिबी तहकीक ने गोश्त के इस्तेमाल और लंबी उम्र के दरमियान बहुत ही इंटरेस्टिंग ताल्लुक सामने लाकर सबको हैरान कर दिया है।
क्योंकि ज़ाहिर अभी ईद गुजरी है, तो हमने कहा कि आपको बता दें जो लोग गोश्त खाते हैं उनके लिए क्या कुछ तहकीकात हो रही है। तहकीक के मुताबिक 80 साल या उससे ज़ायद उम्र की वो ख़वातीन जो गोश्त खाती हैं उनके 100 बरस की उम्र तक पहुँचने के इम्कानात सब्ज़ीखोर ख़वातीन के मुकाबले में ज़्यादा पाए गए हैं। ताहम मर्दों में ऐसा कोई वाज़ेह फ़र्क देखने में नहीं आया और ये तहकीक चीन के 3 बड़े इदारों के माहिरीन ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दी, जिनमें फुडान यूनिवर्सिटी, चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और इसके साथ साथ शंघाई जियाओटो टोंग यूनिवर्सिटी शामिल है। तहकीक में दिलचस्प बात भी सामने आई कि गोश्त के इस्तेमाल का मुस्बत असर सिर्फ उन खवातीन में देखा गया जिनका वजन मामूल से कम था। नताइज के मुताबिक कम वजन रखने वाली गोश्तखोर खवातीन में 100 साल तक जिंदा रहने के इम्कानात 44% ज्यादा थे, जबकि नॉर्मल या ज्यादा वजन वाली खवातीन में गोश्त खाने या ना खाने से कोई खास फर्क सामने नहीं आया। एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि वो खवातीन जो मुकम्मल सब्जी खौर थी लेकिन अपनी ग़िज़ा में भी मछली, अंडे या दूध जैसी प्रोटीन से भरपूर अशिया शामिल रखती थी, उनकी मुतवक्के उम्र भी गोश्त खाने वाली खवातीन के करीब देखी गई है। अब इससे ये जाहिर होता है कि असल अहमियत मुतवाज़न ग़िज़ा और मुनासिब प्रोटीन की है, ना कि सिर्फ गोश्त या सब्जी खोर की। तहकीक के मुताबिक उम्र बढ़ने के साथ जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की ताकत में कमी और वज़न गिरने जैसे मसाइल भी आम हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्ग अफराद को अपनी ग़िज़ा में मुनासिब प्रोटीन और कैलोरीज शामिल रखनी चाहिए। माहिरीन का ये भी कहना है कि नौजवान अफराद के लिए फल और सब्जियां बेहद फ़ायदेमंद हैं, लेकिन बढ़ती उम्र में जिस्म को ज़्यादा मजबूत रखने के लिए इजाफी प्रोटीन की भी ज़रूरत बढ़ जाती है। जी ऐसे ही, और ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है क्योंकि ये आ रही है बिल्कुल ईद के करीब करीब आके। ईद अभी ख़त्म उस तरह से नहीं हुई, गोश्त अभी चल रहे हैं, लोगों ने उनको फ्रीज किया हुआ है। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर तो है कि आप गोश्त को खा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब इसको एक्सप्लेन किया गया गज़ल की जानिब से, तो उन्होंने बताया कि गोश्त खाने के साथ साथ आपको सेहतमंद भी होना चाहिए, दुबला पतला भी होना चाहिए, आपको मोटापे का शिकार नहीं होना चाहिए। अगर आप गोश्त खाते हैं तो उसको उसी तरह से एक्सरसाइजेस के जरिए, हाइकिंग, वॉक या फिर जिम के जरिए आपको उसको एग्जॉस्ट भी करना है, उसको आपने बिल्कुल साइड पे करना है। वो जो आपकी चर्बी है ना, वो उसको आपने पनपने नहीं देना है। और जब आप गोश्त जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्सरसाइज होगी, तो आप यकीनी तौर पे लंबा जी सकते हैं और 100 साल की उम्र भी जी सकते हैं। तो ये आपने ज़रूर करना है। अदरवाइज़ जिस तरह से मुतवाज़न ग़िज़ा की बात की है, अगर वो भी आप कैरी करेंगे तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बहुत सारे लोग जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उनके लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें व्हाट्सएप शामिल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उससे अब सार्फिन से वो पैसे वसूल करने का उन्होंने फैसला कर लिया। कंपनी की जानिब से अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के प्रीमियम वर्जन्स मुतारिफ करवाने का ऐलान किया गया है, जहां सार्फिन माहाना फीस देकर इजाफी फीचर्स और ख़ास सहूलियात हासिल कर सकेंगे। इत्तलात के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम की सब्सक्रिप्शन $3.99 माहाना होगी, जबकि व्हाट्सएप के लिए $2.99 अलग से अदा किए जाएंगे। यानी हर ऐप की फ़ीस अलहदा से होगी। फिलहाल ये इजाफी फ़ीचर्स महदूद हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि मुस्तकबिल में मज़ीद जदीद फ़ीचर्स शामिल किए जाएंगे। इंस्टाग्राम के प्रीमियर सारिफीन ये देख सकेंगे कि उनकी स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी गई है। अलबत्ता ये मालूम नहीं होगा कि किसने देखी है। इसके अलावा स्टोरीज़ को 24 घंटे मज़ीद बरकरार रखा जा सकेगा। हर हफ्ते एक खास स्टोरी को इजाफी प्रमोशन मिलेगी और स्टोरी को बगैर जो व्यूअर लिस्ट है उसमें नाम ज़ाहिर किए बगैर प्रीव्यू किया जा सकेगा, और व्यूज़ की लिस्ट में मखसूस अफराद को सर्च करने की सहूलत भी मौजूद होगी। सो ये तमाम तर फीचर्स हैं जो कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको पैसे भरने होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब इसमें ये भी है कि कितनी बार आपकी स्टोरी देखी जाएगी, 1000-1200 रुपये आपको हर प्लेटफॉर्म का फीस देना पड़ेगा। $2 से $3 जिस तरह से इन्होंने बताया, ऑलमोस्ट ये बनते हैं। और इसमें आपकी आइडेंटिटी तो हिडन रखी जाएगी कि आपने कितनी बार किसी पर्सन की स्टोरी देखी है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए आपको पैसे देना होंगे अगर आपने वाकई इन फीचर्स का इस्तेमाल करना है। अब आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं, जब दुनिया भर की तवज्जो ज़ाहिर है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो फिर ईवी की तरफ या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मरकूज है। इसी दौरान अमरीकी रियासत यूटा के तालिबा ने एक ऐसी हैरानकुन गाड़ी तैयार की है जो ना सिर्फ 1 लीटर एथेनॉल ईंधन पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करने की सलाहियत रखती है, बल्कि आप ये कहें कि सुपर माइलेज नामी ये मुनफरिद गाड़ी इंतहाई हल्के, छोटे और हवा के दबाव को कम करने वाले एरोडायनामिक डिज़ाइन की बदौलत गैर मामूली तौर पर हर ईंधन आप ये कहें कि बचत करती है। इस गाड़ी का वजन सिर्फ 49 किलोग्राम है, जबकि इसका फ्यूल टैंक महज 30 मिलीलीटर का है, जो एक टेस्ट ट्यूब से भी आप लगभग कहें कि कुछ ही बड़ा होगा।
और इतनी कम मिकदार में ईंधन 32 किलोमीटर के लिए काफ़ी है, जिसके बाद इसे दोबारा भरना पड़ता है। ताहम चूंकि ये गाड़ी सिर्फ मुकाबलों और टेस्ट ट्रैक पर इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, इसलिए बार बार ईंधन भरना कोई मसला भी नहीं है। ये गाड़ी फेमस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार की गई है, जहां टीमों का मकसद कम से कम ईंधन में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करना होता है। हैरत अंगेज तौर पर ये गाड़ी 1 लीटर ईंधन में 914 किलोमीटर तक चलने की सलाहियत रखती है और ये कारनामा अंजाम देने के लिए बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के तलबा ने आम गाड़ियों की तकरीबन तमाम इजाफी सहूलियात ख़त्म कर दी और डिज़ाइन को इंतहाई सादा और हल्का रखा है और यहाँ तक कि ड्राइवर के कद और वजन पर भी पाबंदी आयद की गई है। इस गाड़ी की वाहिद नशिस्त में बैठने के लिए ड्राइवर का कद ज्यादा से ज्यादा 5 फुट 4 इंच और वजन 54 किलोग्राम तक होना चाहिए, तभी आप इस गाड़ी में बैठेंगे। इस स्टोरी की मैं मुज़ामत करता हूँ। ये हम जैसे जो 6 फुट और 6 फीट जिनका तकरीबन 2 इंच या फिर 6 फीट से ऊपर कद है वो भी नहीं जा सकते, जिनका वजन 80 केजी से ऊपर है वो भी नहीं जा सकते। तो ये प्रिसाइसली मुझे लगता है कि गज़ल ने जो स्टोरी शेयर की है ये इन्हीं के लिए गाड़ी बनाई गई है और यही इस गाड़ी को इस्तेमाल करेंगी और 1 लीटर पे 900 किलोमीटर के मजे ये ले सकती हैं। और ये यकीनी तौर पे ये जो आजकल के ज़माने में ये गाड़ी है ना, ये बड़ी पॉपुलर हो सकती है कि 1 लीटर पे 914 किलोमीटर वो आपको एवरेज देगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि कबूतर जिनको पुराने वक्तों में पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो रास्ता कैसे ढूंढते थे। कबूतर रास्ता कैसे ढूंढते हैं, साइंसदानों ने इस हवाले से एक तहकीक की है और जर्मनी की यूनिवर्सिटी के माहिरीन हयातियात ने एक तहकीक में बताया है कि कबूतरों की हैरत अंगेज समशनासी, जिसको नेविगेशन कहते हैं, उसका राज शायद उनके जिगर में छुपा हुआ है। इस तहकीक के मुताबिक होमिंग कबूतर वो कबूतर जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपने घर वापस पहुंच सकते हैं, ज़मीन की मकनतीसी फील्ड को महसूस करने के लिए मुमकिना तौर पर अपने जिगर की मदद लेते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक रॉक डव, जिसको कोलंबा लिविया में मकनतीसी मालूमात हासिल करने के तरीक़ाकार अभी पूरी तरह समझ नहीं आए और साइंसदान मुसलसल नई चीज़ें दरियाफ्त कर रहे हैं। उससे पहले चोंच, आंखों और दिमाग में कुछ ऐसे निज़ाम दरियाफ्त हो चुके हैं जो समशनासी में किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस नई तहकीक में साइंसदानों ने जिगर में मौजूद एक ऐसा जो मैक्रो फीचर है उसको दरियाफ्त किया है जो खुसूसी मदाफ़ियाती खुलियात की मौजूदगी की निशानदेही कर रहा है। और इस मैक्रो फीचर में खुलियात हैं जो पुराने सुर्ख खून के खुलियात को तोड़ते हैं। इस अमल के दौरान इनमें आयरन यानी कि लोहा जमा हो जाता है और जो इन्हें मकनतीसी मैदानों के लिए हसास बना सकता है। तहकीक में जब इन मैक्रो फीचर्स को कम किया गया तो बादलों से ढके आसमान के नीचे परवास करने वाले कबूतर अपनी मामूल की समत पहचानने की सलाहियत खो बैठे। अलबत्ता जब सूरज वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था तो कबूतर बगैर किसी मुश्किल के अपना रास्ता ढूंढ लेते, जिससे पता चला कि वो सूरज और बसरी निशानात की मदद से सिमत का तयन ज़रूर करते हैं। ताहम जब मकनतीसी रहनुमाई की बात आती है तो जिगर की मदद के बगैर कबूतर मुअस्सर अंदाज में रास्ता तलाश नहीं कर सकते। सो जो होमिंग कबूतर हैं ये इसी तरह के होते हैं। बिल्कुल जी, अब आपको समझ आ गई कि कबूतर किस तरह से अपना रास्ता तलाश करते हैं। बाकायदा एक तहकीक हुई है जो हसनैन ने आपको बताई है कि जिगर में कुछ ऐसे फीचर्स मौजूद होते हैं और बाकी काम सारा सूरज का होता है। सूरज की मदद से वो अपना रास्ता तलाश कर लेते हैं। तो ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होंगी, इंफॉर्मेटिव भी थी। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।